सुप्रभात छात्रों, हमारे आज के वीडियो का विषय है अर्थालंकार। हमने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों को पढ़ा। आगे देखते हैं। अलंकार होता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान, जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस अलंकार में उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है। यहाँ रूप रंग की समानता के कारण उपमेय और उपमान का भ्रम होता है। उपमेय में उपमान का भ्रम होता है। मतलब क्या है कि जब एक वस्तु को उसके गुणों के आधार पर दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, एक चीज को, दोनों चीजों में समान गुण है, देखने में एक सी लगती हैं, तो जब एक चीज को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान, और वैसा ही फिर कार्य किया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब पहले किसी चीज़ को दूसरी चीज़ समझ करके वैसा ही कार्य किया जाए तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। आप देखते हो क्या, अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है, हम सोचेंगे, देखेंगे, तुरंत उसे लगेगा सांप है और हम उसे दूर से उससे बच जाएंगे, अरे सांप है। लेकिन देखेंगे, वास्तव में पता चलेगा अरे रस्सी है। तो लेकिन एक बार को उस रस्सी में सांप का भ्रम हो जाएगा, तो वह वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए। बिल विचार कर घुसने लगा नाग सुंड में सर्प। नाग माने होता है हाथी। सांप हाथी की सूंड में, ये समझकर बिल विचार कर, यानी बिल समझ करके, अपना बिल समझ करके घुसने लगा। हाथी की सूंड में सांप अपना बिल विचार करके, अपना बिल समझ करके घुसने लगा। यानी सांप ने हाथी की सूंड को ही उसका बिल समझा और वह उसमें घुसने लगा। तो यहाँ पर इस तरह का जब कोई उदाहरण होता है, जब इस तरह की घटना होती है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक अलंकार होता है संदेह अलंकार। ये सारे जो हैं, ये 11 और 12 जो कला वर्ग के छात्र हैं उनको पढ़ने हैं। देखें आप, दूसरा है संदेह अलंकार। जब किसी वस्तु में उसी के सदृश अन्य वस्तु का संदेह हो, सदृशता के कारण अनिश्चितता की मनोदशा हो, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। दो वस्तुएं, जब उनमें ऐसा संदेह हो कि ये चीज वो है या नहीं है, गुणों की समानता के, यानी देखने में समान लगने के कारण ऐसा लगे कि है और ऐसा लगे कि नहीं है। बार बार मन में ये भ्रम निश्चित ना हो पाए मन कि ये वही चीज है या वह चीज नहीं है। ऐसा ही मन में ये चीज हो भी सकती है, ये चीज नहीं भी हो सकती है। ऐसी स्थिति को संदेह की स्थिति कहते हैं। और जब काव्य में किसी पंक्ति में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में थोड़ा अंतर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार में तो संदेह नहीं होता, पूरा भ्रम हो जाता है और उसी को सोच करके काम करते हैं। कि जैसे सांप का संदेह हुआ, आपने सोचा, आप देखते हैं कि रस्सी को अंधेरे में देखा, पड़ी हुई रस्सी को ज़मीन पर पड़ी हुई, उसे देखा और लगा अरे ये तो सांप है, और हम उससे बच गए। तो यह तो हुआ भ्रांतिमान अलंकार। और फिर हम उस रस्सी को देखते रहें, अरे ये रस्सी है, या फिर ये देखते रहें अरे ये नहीं, ये सांप है। ऐसे ही देखते रहें और मन में ये निश्चित ना कर पाएँ कि ये रस्सी है या सांप है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। ये भ्रांतिमान अलंकार में और संदेह अलंकार में ये अंतर होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी। ये उदाहरण है।
इसमें ये संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जब द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए समाप्त तो नहीं हो रही है, तो ये लग रहा है ये क्या स्त्री साड़ी से बनी हुई है, ये क्या स्थिति है, मतलब ये समाप्ति नहीं हो रही है साड़ी, नारी के अंदर साड़ी है या साड़ी के अंदर स्त्री है, इस तरह की बातों का जब संदेह हो रहा है तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। ये उदाहरण है। एक अलंकार और आप देखिए, ये अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति आप समझते हैं, अतिशय, अतिशय माने बहुत ज़्यादा और उक्ति माने कही गई बात। जब ऐसी कोई बात, जब वो बात उतनी हो ना और उसे बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए, प्रयोग किया जाए, बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, जब किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति की प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर की जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि इतनी बातें हो ना, लेकिन उससे ज़्यादा बताई जाए, जितनी बात ना हो उससे ज़्यादा कही जाए, जितने गुण ना हो उससे ज़्यादा कहे जाए, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण आप, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें यह अतिशयोक्ति है कि जब निशाचर उसमें आग लगा रहे हैं हनुमान जी की पूंछ में, तो इतने तो हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई कि इतनी देर में तो सारी लंका ही जल गई। तो ये अतिशयोक्ति है। यहाँ पर हनुमान जी की लगने भी नहीं पाई और उससे पूर्व भी सारी लंका जल गई। लोक सीमा का उल्लंघन होने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब ये अतिशयोक्ति ही तो है। लंका, पहले लंका, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, आग लगाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे सारी लंका को जलाया, लेकिन यहाँ पर ये अतिशयोक्ति की है कि इतने तो लगाई भी नहीं थी आग और पूरी लंका में आग लग गई, तो ये अतिशयोक्ति की बात है। तो इस तरह का जो उदाहरण है ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है, और इस तरह का ये अलंकार जब कोई बात बढ़ा चढ़ा कर की जाए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे आप देखिए बच्चों, अनन्वय अलंकार अगला मतलब अलंकार है इसमें अनन्वय अलंकार। अनन्वय काव्य में जहाँ उपमान के अभाव के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। बात ये होती है कि जब किसी व्यक्ति में, किसी में इतना गुण है कि उसके समान कोई दूसरा नहीं है, वो खुद ही अपने समान है, उसके समान वही है और कोई दूसरा नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो, जब उसको तुलना या समानता के लिए कोई दूसरी व्यक्ति या वस्तु मिले ही ना, जब कोई वस्तु की इतनी गुण हो, इतनी अच्छाई हो कि उस जैसी कोई दूसरी वस्तु हो ही ना, तो ना मिले उस जैसी दूसरी वस्तु गुणा या समानता के लिए, और उसी को बता दिया जाए कि जैसा केवल वही है, तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। आप देख सकते हैं अनन्वय अलंकार होता है। काव्य में उपमान के अभाव के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए तो अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर, मतलब जो नंद किशोर हैं उनके समान केवल नंद किशोर ही हैं और कोई नहीं। या श्री कृष्ण, नंद किशोर श्री कृष्ण को कहते हैं, श्री कृष्ण के समान केवल श्री कृष्ण ही है, अन्य कोई नहीं है। या वही उपमेय, नंद किशोर ही उपमेय है, नंद किशोर ही उपमान है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को अनन्वय अलंकार कहते हैं। आगे उदाहरण अगला देखिए आप। अगला जो अलंकार है वो है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार आप देखिए किसे कहते हैं? उपमेय को उपमान समझ लिया जाए और उपमान को उपमेय समझ लिया जाए तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार में उपमा अलंकार की विपरीत स्थिति होती है। यानी हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं उपमा अलंकार का उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। उपमा अलंकार में जैसे क्या हमने
कि हरी वो गोरी मतलब कहा मतलब मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये कहा गया उपमा अलंकार में। लेकिन प्रतीप अलंकार में क्या है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, ये बात कही जाती है। ठीक है, उदाहरण चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, यानी कि चंद्रमा हमेशा उपमान हुआ करता है, लेकिन यहाँ चंद्रमा को उपमेय मान लिया गया है और मुख को उपमान मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है जी। आगे आप देखिए, एक और अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, दृष्टांत अलंकार में पहले एक बात कहकर उसको स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। पहली पंक्ति में तो एक बात कही जाए कोई, और फिर उस बात को स्पष्ट करने के लिए, उस बात को, अपनी बात को और साफ करने के लिए कोई उससे मिलता जुलता कोई उदाहरण दिया जाए, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। देखिए कैसे, बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। इस उदाहरण देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जिसके शरीर में बुराई होती है या जो बुरा होता है उसी का ही सम्मान होता है, और अच्छे ग्रहों को तो अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है, और जो खोटे ग्रह होते हैं, जो गलत ग्रह होते हैं, उनको उनके लिए जप और दान किया जाता है। आप सुनते हो ब्राह्मणों से, पंडितों से, भाई तुम्हारी शनि की दशा खराब है, उसके लिए ये दान करो, बृहस्पति खराब चल रही है, उसके लिए दान करो। लेकिन जो सही चल रहा है ग्रह, उसके लिए कोई दान पुण्य नहीं है। तो ये उदाहरण है। ये यहाँ पर देखिए, पहली बात ये कही गई है कि जिसके शरीर में बुराई होती है या जो बुरा होता है उसी का सम्मान होता है, और फिर उस बात को स्पष्ट करने के लिए ये उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि सामान्य ग्रहों को तो छोड़ दिया जाता है और खोटे ग्रहों के लिए जपदान किया जाता है। यानी पहला उपमेय, पहली पंक्ति उपमेय हो गई और दूसरी पंक्ति उपमान हो गई। पहली पंक्ति एक वाक्य हो गई, कही गई बात हो गई, और दूसरी पंक्ति उसको स्पष्ट करने के लिए उसका उदाहरण। इस तरह से ये ऐसी जो स्थिति होती है उसको दृष्टांत अलंकार कहते हैं। इस तरह से ये आपके अलंकार हैं। आगे फिर अगली विषय पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।